हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जस्टिस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। फर्स्ट इज द एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर्स। एक्टिव एंड एक्चुअल पार्टनर्स आर पार्टनर्स हु टेक एन एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. They are also known as actual partners or ostensible partners. Such partners must give public notice of his retirement from the firm in order to free himself from the liabilities of the act of the retirement. Next आता है हमारा sleeping and dormant partners. Sleeping and dormant partners जो होते हैं they are the person who merely puts in their capital. कोई capital कभी डालते हैं कभी नहीं डालते. Profits and losses share करते हैं. उनकी voice भी होती है मैनेजमेंट में, बट उनका जो रिलेशनशिप विद द फर्म इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड टू द जनरल पब्लिक. दे आर लाइबल टू द थर्ड पार्टी. तीसरे आते हैं साइलेंट पार्टनर्स. इनकी कोई वॉइस नहीं होती मैनेजमेंट में, इसलिए इनको साइलेंट पार्टनर्स बोला जाता है. दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, फुली लाइबल फॉर थर्ड पार्टीज एंड टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. फोर्थ आते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली. ये इस टाइप के पार्टनर्स होते हैं जो कि लॉसेस के लिए कुछ लायबिलिटी नहीं रखते, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं और इनकी कोई वॉइस नहीं होती मैनेजमेंट में. फिफ्थ आते हैं सब पार्टनर्स. व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म विद एन आउटसाइडर, तो वो जो आउटसाइडर होता है उसको हम सब पार्टनर बोलते हैं. सच अ सब पार्टनर हैज़ नो राइट अगेंस्ट द फर्म नॉर ही इज़ लायबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म. तो ये थे हमारे पार्टनर्स. नेक्स्ट हम आते हैं पार्टनर्स बाय स्टोपल और होल्डिंग आउट, जो कि हमारा प्रॉपरली गिवन है सेक्शन 28 में. अब इफ़ अ पर्सन रिप्रेजेंट टू द वर्ल्ड बाय वर्ड्स और रिटर्न और कंडक्ट दैट वो एक पार्टनर है इन अ सर्टेन पार्टनरशिप फर्म, ही इज़ देन स्टोप्ड एंड इज़ लायबल एज अ पार्टनर इन दैट फर्म. लेकिन वो जो पर्सन है जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं है इन द फर्म. नो एग्रीमेंट वॉज देयर, नो शेयरिंग इन प्रॉफिट और लॉस, नो वॉइस इन मैनेजमेंट, मे नॉट बी नोइंग एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बिजनेस. लेकिन उसने अपने आप को सिर्फ रिप्रेजेंट किया, तब वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है टू द आउटसाइडर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल और होल्डिंग आउट. ही में ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्वाजी पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर्स. मतलब उसने अगर रिप्रेजेंट किया है किसी थर्ड पार्टी को अबाउट कि वो किसी सर्टेन फर्म में पार्टनर है, तो बाय द प्रिंसिपल या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल ही विल बी लायबल फॉर द एक्ट. एग्जाम्पल, पी ने रिप्रेजेंट किया आर को कि वो एक पार्टनर है विद अ फर्म ऑफ एक्स वाई जेड. अब आर ने ये सोच के उस फर्म को क्रेडिट दे दिया. द फर्म ऑफ एक्स वाई जेड बिकम्स इंसॉल्वेंट. आर कैन मेक पी लाइबल ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट. ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ ए बी सी डी. डी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, बट उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया फॉर रिटायरमेंट. उसका नेम कंटिन्यू होता जा रहा है इन द लेटर हेड, सो डी इज़ लायबल फॉर द एक्ट. नेक्स्ट आता है हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर्स. तो फर्स्ट राइट हमारा है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि एक ड्यूटी भी है, जो कि एक ड्यूटी भी है. सेक्शन 12A में इसका दे रखा है. राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे सकते हैं पार्टनर्स. राइट टू एक्सेस अकाउंट्स देख सकते हैं. एंड राइट टू शेयर प्रॉफिट्स. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Right to interest on additional capital or loan in case where the partner invests more than his share in capital or give money to as loan to the at the rate of specified in agreement do get interest on the same. और अगर वो इंटरेस्ट कहीं पर गिवन नहीं है या एग्रीड कोई कुछ नहीं है, एग्रीमेंट कुछ में नहीं हुआ था, तो नॉमिनल अमाउंट है 6%. Seventh is right to indemnity. The partner shall indemnify the firm from loss caused to it due to his negligence. ये
उसके बाद आता है हमारे पास ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। सेक्शन 9 में जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स गिवन है। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस टू द फर्म, बिजनेस करना है। सेक्शन 10 ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो फर्म को इंडेमनीफाई करना है। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली हिज ड्यूटीज़, अपनी सारी ड्यूटीज़ निभानी है। ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, अ पार्टनर शैल indemnify द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लिजेंस की है तो उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फर्म को। इसके बाद है ड्यूटी टू यूज़ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म्स प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता है लेकिन फॉर द फर्म ओनली, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं। नेक्स्ट इज पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स, सेक्शन 16 में। नेक्स्ट आता है सेक्शन 25 ड्यूटी टू बी लाइबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म ऑल पार्ट। सेक्शन 29 ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट, नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर हिज पार्टनरशिप इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बाद लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, फर्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, सेक्शन 25। सेकेंड इज सेक्शन 26 लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर wrongful act of partners. Liability of firm for misapplications of partner, section 27 in case where partner receives sum of money from third party और उसने उस मनी को कहीं और यूज़ कर लिया, मिसयूज़ कर लिया, तो he will be held liable to pay the loss suffered by the firm. So friends, ये सब थी इस वीडियो में ड्यूटीज़, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकमिंग, आउटगोइंग एंड माइनर एज पार्टनर्स डिस्कस करेंगे। फॉर दैट stay tuned to our channel, like, share, comment and subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon.